जय टेकरी सरकार। हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे से चैनल चैंपियन एकेडमी मैथ्स में। डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे डे कौन सा 66वां पार्ट 1 का प्रश्न वाली 12.1 का सवाल हम सीखेंगे 9वां वाला। और डियर स्टूडेंट, अगर आप सभी ने मेरी वीडियो डे 1 से लेके डे 65 तक मेरी वीडियो नहीं देखी हो तो मैं आप सभी के लिए डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट की लिंक दे दूंगा। अगर आप प्ले लिस्ट की लिंक पर क्लिक करते हो वहां से मेरी पूरी वीडियो पर जाएंगी, वहां से कंटिन्यू वीडियो आप देख सकते हो। अगर आप चैनल में फर्स्ट टाइम आए हो तो प्लीज चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। आज का टॉपिक करते हैं अपन स्टार्ट। देखिए स्टूडेंट, आपसे 1 से लेकर अपने 8 प्रश्न पढ़ चुके हैं। इसमें क्या है, 2 व्यक्ति होते हैं, 2 व्यक्ति मिलकर अपना चित्र बनता है। वो 2 व्यक्ति कोई भी हो सकते हैं। वो सबसे पहले आपको वीडियो में ही सिखाया था। घन हो सकता है, घनाभ, शंकु, वेलन, गोला या अर्धगोला। अपन को प्रश्न यही पढ़ना है कि प्रश्न में कौन कौन दे रखा है, किन 2 व्यक्ति से मिलकर चित्र बनेगा। देखिए, आपसे बोला है लड़की नहीं है डियर स्टूडेंट, ये कौन है, लकड़ी है। कौन है, लकड़ी। अगर लकड़ी के ठोस बेलन है, कौन है, बेलन। प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर निकालते हुए, एक कौन है, बेलन है। प्रत्येक सिर है, उनके सिर पर अर्धगोला खोदकर निकालते हुए खोदेंगे का नीचे की तरफ एक वस्तु बनाई जाती है। क्या करती है, एक वस्तु बनाई जाती है। लकड़ी के एक ठोस बेलन है। पहले आप कौन बनाओ, बेलन बनाओगे। ये आपने कौन बनाया, बेलन। ये आपने कौन बनाया, यहां से लेके बेलन। ये कौन होती है, त्रिज्या होती है। ये कौन होती है, त्रिज्या होती है। आपसे बोला है अर्धगोला खोदकर, एक अर्धगोला खोदकर निकालते हुए अर्धगोला खोदना है। क्या करना है अपन को, अर्धगोला खोदना है। तो अपन डियर स्टूडेंट करेंगे क्या, अर्धगोला यहां पर अपन खोद देंगे। ये कौन है, अर्धगोला खोदेंगे, यहां से अर्धगोला अपन खोदेंगे। तो अपने पास क्या है, एक कौन था, पहले बेलन था, अब कौन बनेगा, अर्धगोला बन गया। अर्धगोला खोदकर, अर्धगोला कहां होता है, नीचे होता है। ऊपर भी अर्धगोला खोदा और नीचे भी अर्धगोला खोदा, तो आपके पास चित्र क्या बन गया, तैयार हो गया। जैसा कि आकृति 12.11 में दर्शाया गया है, तो वैसे ही मैंने 12.11 सूत्र दर्शा दिया गया है। सूत्र में यानी चित्र अपने पास दर्शा दिया गया है। फिर बोला है बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर। जब बेलन की ऊंचाई होती है तो बेलन की ऊंचाई कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। तो बेलन की ऊंचाई कौन बनाई, मैंने 10 सेंटीमीटर बनाई। आधार की त्रिज्या, त्रिज्या कौन है, 3.5 सेंटीमीटर। त्रिज्या कौन है, 3.5 सेंटीमीटर। ये कौन होती है, त्रिज्या। कौन तरह की, 3.5 सेंटीमीटर। ये भी कौन है, त्रिज्या है। कितनी तरह की, 3.5 सेंटीमीटर। तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो पूरा संपूर्ण है, इस संपूर्ण पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। केवल इतना सा था, वेलन था, वेलन बनाया, और एक एक अर्धगोला है खोदकर निकालते हुए, यहां भी अर्धगोला खोदा, यहां भी अर्धगोला खोदा। फिर आपसे बोला था बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर दे रखी है, आधा की त्रिज्या 3.5 है। ये भी आधा की त्रिज्या 3.5 है, ये भी आधा की त्रिज्या 3.5 है। अपन लाइन आगे लिखते हैं, लिखेंगे दिया है। क्या लिखोगे आप, दिया है। दिया है कौन, बेलन की ऊंचाई। तो वो बेलन की ऊंचाई कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर। तब लिखोगे बेलन की ऊंचाई कितनी दे रखी है आपको, 10 सेंटीमीटर। अब जो आधा की त्रिज्या है वो त्रिज्या अर्धगोले की भी है और बेलन की भी है। जो त्रिज्या है वो अर्धगोले की भी है, किसकी है, बेलन की है। दोनों त्रिज्या कैसी है, सेम है। तब लिख दोगे और बेलन की त्रिज्या और बेलन की त्रिज्या बराबर अर्धगोले की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या बराबर अर्धगोले की त्रिज्या कोष्टक में आर। तो बेलन की त्रिज्या भी, अर्धगोले की त्रिज्या भी आर। कौन दे रखी है हमें, 3.5 सेंटीमीटर। कौन दे रखी, 3.5 सेंटीमीटर। अब कौन ज्ञात करना है, आपको ज्ञात करना है इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो अब लिखोगे इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल किस किस से मिलकर बना है, आपको किस किस से मिलकर बना है, बेलन से और अर्धगोले से। किस किस से मिलकर बना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपके पास
बेलन से और अर्धगोले से। कितने अर्धगोले हैं? 2। एक अर्धगोला ऊपर, एक अर्धगोला नीचे है। तो सूत्र किस किस का लगाएंगे हम? बेलन का और अर्धगोले का। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस 2 इंटू अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। हमने 2 का इंटू अर्धगोले में क्यों करा? क्योंकि हमारे पास कितने अर्धगोले हैं? 2 हैं। 2 का इंटू हमने अर्धगोले में कर रहे हैं। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस 2 इंटू अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? 2 पाई RH, प्लस का प्लस, 2 का 2, इंटू का इंटू। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? 2 पाई R²। अब देखो 2 पाई R सेम लिखा है ये, प्लस 2 इंटू कितना हो जाता है? 4 पाई R²। अब यहां से और यहां से देखते हैं, जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन आप ले लो। कॉमन कैसे लेते हैं? जो कम होता है सेम होता है वो लेते हैं कॉमन। 2 कम है कि 4 कम है? सर 2 कम है। कौन कॉमन लिया? 2 कॉमन लिया। यहां भी पाई है, यहां भी पाई है। क्या कॉमन लिया? पाई कॉमन लिया। ये सिंगल आर है, डबल आर है। सिंगल आर कम होता है, डबल आर कम होता है। सिंगल आर कम होता है। कौन कॉमन लिया? सिंगल आर कॉमन लिया। अब आप क्या करोगे? 2 पाई आर का भाग इसमें दोगे और 2 पाई आर का भाग आप इसमें दोगे। तो 2 पाई आर का भाग 2 पाई आर एच में देते हैं, तो 2 से 2 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, आर से आर कैंसिल। कौन बचा? एच, प्लस का प्लस। अब 2 पाई आर का भाग आप 4 पाई आर स्क्वायर में देते हो तो 2 के पावर 4 कितनी बार में आते हैं? 2 बार में। ये पाई से एक पाई क्या हुआ? कैंसिल। ये कितना आर है? सिंगल आर है। ये कितना? डबल आर है। तो एक आर से एक आर क्या हुआ? कैंसिल। कौन बचेगा? सिंगल आर बचेगा। मान रख दो इनके, 2 का 2, कुछ ना हो तो इंटू पाई कौन कौन होता है? 22/7, कुछ ना हो तो इंटू आर। आपके पास आर का मान कौन है? 3.5, तो आप आर के कौन लिख दोगे? 3.5। अब कौन है? एच है। तो आपके पास एच का मान कौन? बेलन के ऊंचाई कोष्टक में एच कर लेना, इसको कोष्टक में एच कर लेना। एच का मान कौन है? 10 है। तो एच का मान कौन लिख दोगे? 10, प्लस का प्लस, 2 का 2, कुछ ना हो तो इंटू आर। आपके पास आर का मान कौन है? 3.5, तो आप आर के कौन लिख दोगे? 3.5। देखो आगे, 2 इंटू 22/7 इंटू 3.5। पॉइंट को हटाते हैं। पॉइंट का कितनी संख्या? एक संख्या। कितने जीरो आएंगे? 1 जीरो। 10 का 10, प्लस का प्लस। तो 2 का इंटू आप 3.5 में करते हो, आप सब लोग जानते हो 2 का इंटू 3.5 में करेंगे तो 2 इंटू 3.5 कौन होता है? 7। कौन होता है? 7 होता है। अब ध्यान से कैसे काटेंगे, देखो पहले 2 के पार्ट हैं 10 कितनी बार में आते हैं? 5 बार में। 2 के बाद 10 कितनी बार में आते हैं? 5 बार में। 5 के पार्ट हैं 35 कितनी बार में आता है? 7 बार में। और 7 से 7 क्या हुआ? कैंसिल। हमारे पास कौन बचा? 22 बचा। कौन बचा? 22। कुछ ना क्या मानते हैं? इनटू। अब यहां से कौन बचा? 10 + 7। 10 + 7 कौन होता है? 17 होता है। 22 का इंटू 17 में करना, 220 और 144, 154, 254, 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों क्या याद कर रहे थे? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल में कौन आता है? स्क्वायर। लास्ट में लिख दोगे आप अतः। कौन याद कर रहे थे आप? इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अतः इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अतः इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। आपके पास आंसर कौन आया? 374 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इस प्रकार डियर स्टूडेंट, आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।